अभी हमारी मौजूदगी झंझारपुर लोकसभा में, यहाँ कुछ महागठबंधन के कार्यकर्ता है, जानते हैं कि इनका प्रतिनिधि और विपक्षी का क्या हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का। हाँ, अभी जो आपका कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनका क्या कंडीशन है? बहुत ही बढ़िया है। नंबर 1 से भी ऊपर अपोजिशन अगर कुछ होगा तो अभी झंझारपुर में हमारा है। अच्छा, विपक्षी कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं है। अच्छा, यहाँ जो कुछ रिमर उड़ रहे हैं वो क्या है? अरे ये लोग फर्जी लोग सब जो है ना, क्या रिमर उड़ा रहे हैं? फर्जी लोग जो है, अब क्या बोले उन लोगों को, क्या बोले? फर्जी है। हाँ। वो अपने आप को जो फर्जी जो कहता है कि हम लालूवादी हैं, तो आप लालूवादी अगर हैं तो आप सुमन महासेठ, लालू यादव का आशीर्वाद मिला है सुमन जी को। हाँ। आप आइए, सुमन जी के साथ रहिए। आप काहे अलग होके कह रहे हैं कि हम लालूवादी हैं? फर्जी लालूवादी हैं आप। लालू जी और तेजस्वी जी का आशीर्वाद है सुमन जी के साथ। अच्छा। अगर आप अपने आप को लालूवादी कहते हैं तो साथ में आइए, गले मिलिए हमसे। अच्छा, उन लोगों के बीच में क्या कहते हैं? हमने तो सुना नहीं है, किसी ने कहा है हमको कि वो कहते हैं कि हम लालू जी के उम्मीदवार हैं हम। अरे जब लालू जी के ही नाम पर वोट आपको चाहिए तो आपकी क्या औकात है यहाँ पे इस झंझारपुर में? आप लालू जी के नाम पर अगर वोट आपको चाहिए तो आप क्यों घूम रहे हैं क्षेत्र में? जनता इतनी पागल नहीं है, इतनी बरगलाएगी नहीं। आप फर्जी लालूवाद मत बनिए। अच्छा, वो तो विधायक भी हैं, रह चुके हैं विधायक आरजेडी से। वो जब थे तब थे। अच्छा, अभी भी स्वागत है। अभी आ जाए, आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करे। भगवान की तरह उनको भी पूजेंगे जिस तरह हम लालू जी को पूजते हैं। लेकिन आप फर्जी बन के आप कहेंगे कि हम लालू जी हैं, लालू जी को का आशीर्वाद मिला है हमको। ये गलत है सर। ये बहुत गलत है, एकदम गलत है। और मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। मैं जनता से अपील करता हूँ, पूरे प्रखंड की जनता, झंझारपुर क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूँ कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद एकमात्र मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार हैं, माननीय सुमन कुमार महासेठ जी, बहुत ही बेहतरीन उम्मीदवार हैं वो, उनको ही मिला हुआ है। उनका छाप लेडी पर्स छाप पर ही आप लोग एकदम से 6 नंबर पे बटन दबाइए। और यह आवाज़ 7 तारीख को जब बटन दबेगी तो दिल्ली तक गूंजेगी। इस चीज़ का ध्यान रहे। और जो फर्जी लालूवाद है उस सबको आँख में चक या चौकंद हो जाएंगे। एकदम से जब ईवीएम खुलेगी ना, तब पता लगेगा कि कौन लालू जी का किसको आशीर्वाद मिला है और किसको नहीं मिला है। इस बार गले में ना रहे उम्मीदवार कि हम लालू जी का आशीर्वाद, लालू जी का किसी को आशीर्वाद अगर मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुमन कुमार महासेठ है। ये जो करे कि हम लालूवादी हैं, लालू मेरा आदर्श है। अरे उसको तो कुछ पता ही नहीं है। कभी लालूवादी हो जाते हैं, कभी भगवाधारी हो जाते हैं, कभी हाथी पे चढ़ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं उनको। तो अगर उनको कहा जाए कि आप यहाँ चल जाइए और वहाँ चल जाइए, किसी गड्ढे में कूद जाइए, तो वो कूद जाएंगे टिकट के लिए। ऐसे उम्मीदवारी से, ऐसे उम्मीदवार से क्षेत्र की जनता बरगलाने वाली नहीं है। ठीक है, आप जो उम्मीदवार हैं, आपके घर में जिला परिषद की अध्यक्षा हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपके घर में, आपके परिवार में मधुबनी से जो है एमएलसी का पद है। आप बताइए खजौली में आपने कितना काम किया है। आप जनता को बताइए कि झंझारपुर में कितना काम किया है आपने। आपके घर में 2-2 पोस्ट है, आपके घर में प्रशासनिक पदाधिकारी के 2-2 पद है। आप बताइए कहाँ पे लगाए हैं आपने, कौन सा काम किया है। आप इसके लिए जनता के बीच जाइए ना कि भाई हम काम किए हैं, हमारे पास जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे पास एमएलसी है, हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है। आप विकास पे आइए ना भाई। आप कहते हैं लालूवादी, लालूवादी कौन है? लालूवादी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव के हाथ में सिर्फ और सिर्फ हाथ जो उनका आशीर्वाद मिला है वो सुमन कुमार महासेठ है। क्या कहेंगे इनके बारे में आप? सुमन कुमार महासेठ जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार है और दूसरे प्रत्याशी द्वारा कह रहा है कि हम लालूवादी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? लालूवादी हैं वो कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो उनको तो खुद पता नहीं है कि हम क्या हैं नहीं हैं। पैर तो उनका स्थिर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ का
कि जनता को सब समझ में आ गया है। वो तो पता चलेगा मतदान होने के बाद, जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा तब पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पूरा एकदम लेडीज़ पर छाप है। ठीक है, बहुत मतों से आगे चल रहे हैं हम लोग और अच्छा से जीतेंगे हम लोग। इतना विश्वास जनता ने विश्वास दिलाया है कि नहीं, पूरा एकदम चारों बगल है लेडीज़ पर छाप जिंदाबाद का नारा चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका, क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में? किन प्रत्याशी के बारे में? आप अपने प्रत्याशी के मेरी प्रत्याशी तो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। रिजल्ट ओके हो गया। हम लोग तो बराबर घूम रहे हैं, लगातार कैंपिंग कर रहे हैं इस लोकसभा में के अंदर। तो अनेकों जगह जाने का मौका मिल रहा है। सभी जाति धर्म ने एक ही आवाज़ लगाई है कि समीर को, सुमन महासेठ जी को हम लोग अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत जानदार शानदार प्रत्याशी है और उनके मुकाबला, उनके बनस्पत कोई टिकने वाला नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है। सब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि सुमन महासेठ जी लेडीज़ पर छाप जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। सब उनके पक्ष में। हम लोग वीआईपी के प्रभारी हैं, यहाँ पटना से भेजे गए हैं। सभी लोग हम लोग मेहनत कर रहे हैं झंझारपुर के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं राजकुमार सहनी। ये जो आपका प्रत्याशी है, इनका क्या पोजीशन है? पोजीशन बहुत अच्छा है और कम से कम मिनिमम अंतर रहेगा यहाँ पर हार जीत का। 3 लाख वोट से सुमन बाबू जीतेंगे यहाँ चुनाव। और हम लोग घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और वैसा प्रत्याशी दिए हैं, खास करके मुकेश सहनी ने और लालू जी के आशीर्वाद से ऐसा प्रत्याशी यहाँ मिला है कि इनके सामने कोई टिक ही नहीं रहा है। और मीडिया में पेड न्यूज़ चलवा करके विपक्षी और एक माहौल बना रहे हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। वो सिर्फ मीडिया में बना कर रखे हुए किसी को पैसा देकर चलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, सामने की भी लड़ाई नहीं है। ये जो यहाँ हार जीत का अंतर होगा, सुमन बाबू कम से कम 3 लाख वोट से झंझारपुर जीत रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और एक सवाल आ रहा है बार बार, यादव समाज या फिर माई समीकरण को कह लीजिए, तो वो लोग तो कभी कन्फ्यूज रही ही नहीं है। यादव समाज का मसीहा लालू बाबू है और रहे हैं और रहेंगे। और बीच में कोई आ जाए, ABCD कोई आए, ये समाज किसी को मानने वाला नहीं है। और एकदम मास वोट, एक वोट महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, एक तरफ मोदी जी गारंटी देते हैं तो उनका तो टोटल गारंटी फर्जी रहता है, लेकिन ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की गारंटी है कि झंझारपुर कम से कम सुमन बाबू 3 लाख वोटों से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप अपने प्रत्याशी के बारे हमारे में? मुकेश सहनी जी हैं, सुमन बाबू को टिकट मिले हैं वीआईपी पार्टी से। और उनका जो है सो मास वोट सुमन कुमार महासेठी को मिलेगा। हमारे जितने समाज है, सहनी समाज है, सब वोट सुमन कुमार को हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? कन्हौली मलिक टोल घर हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश सहनी, वीआईपी कार्यकर्ता। अच्छा, क्या पोजीशन है आपके? यहाँ हमारे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में चारों तरफ से पूरा समर्थन है। हम लोग बहुत अपार वोट से हम लोग जीत रहे हैं, कोई सीमा नहीं है, कहीं भी कोई लड़ाई में कोई विपक्ष में नहीं है। नहीं। हाँ, हम लोग फुल जीत रहे हैं। अभी आप देख रहे थे, यहाँ कुछ महागठबंधन के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बताया कि कोई रिमर जो उड़ा रहा है वो गलत उड़ा रहा है। हम लोग लालूवादी हैं, लालू के नियम और कर्मों पे चल रहे हैं। जिनके ऊपर हाथ दिया है, जिनको टिकट दिया है, हम लोग उनके साथ है। बाद बाकी कोई क्या बोल रहा है उस पर हमको नहीं जाना है। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज़ एक्सप्रेस, झंझारपुर, बिहार।